हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रीशा एसएससी बाय एएसओ अनुश्री। एसएससी की प्रिपरेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पढ़ाई नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि पढ़ाई कहाँ से करें। बिकॉज मल्टीपल रिसोर्सेज, मल्टीपल टीचर्स, मल्टीपल टेस्ट सीरीज इतने ज्यादा हैं कि बच्चा यही कंफ्यूज हो जाता है कि मैं फॉलो किसको करूँ, किससे पढ़ाई करूँ। दिस विल बी अ वन स्टॉप वीडियो। ना कोई अननेसेसरी टीचर्स, ना कोई मल्टीपल टीचर्स, ना कोई मल्टीपल रिसोर्सेज। सिर्फ एक टीचर बताऊंगी जो मैंने अपनी जर्नी में पर्सनली खुद पूरी अपनी जर्नी में फॉलो किया फ्रॉम स्टार्ट टिल द एंड। लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहली बात तो मैथ्स। मैथ्स का जो मेरा कोर्स है ना, सब्सक्रिप्शन जो है ना, वो मैंने जुलाई 23 में लिया था, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। उसके बाद आप देख सकते हो कि ये एक्सपायर कब हो रहा है। इसका मतलब है कि मैंने इसको ऑब्वियसली रिन्यू करवाया था कि जब मैंने अपना सेकंड अटेम्प्ट दिया था, ठीक है। तो देख लो 2026, आई स्टिल हैव सब्सक्रिप्शन टिल नवंबर। और अगर टीयर टू की बात करें तो आई हैव सब्सक्रिप्शन टिल 15 जुलाई 2026। इसका मतलब मैंने इसको भी रिन्यू कराया था। तो फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड मैंने सिर्फ ईवन कोचिंग सेंटर भूतेश सर को फॉलो किया, ठीक है। इसमें इनका क्या रहता है, पूरा कोर्स रहेगा। उसके बाद इनके पीडीएफ रहते हैं कि जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो कि पहले तो जब सर क्वेश्चंस करवा रहे हैं तब साथ साथ में वो वाले क्वेश्चंस तब सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि सर बताते हैं कि जब मैं करवा रहा हूँ तो उससे पहले एक बार वीडियो को पॉज करो, उसको खुद ट्राई करो, उसके बाद मेरी वीडियो देखो, ताकि तुम्हें और ज्यादा क्लैरिटी आए कि तुम क्या सही कर रहे हो और क्या गलत कर रहे हो। और उसके बाद बात करें तो फिर शाम को, मतलब जैसे मान लो तुमने सुबह एक दो लेक्चर देख ली, तो उसके बाद शाम को एक बार फिर से वो पीडीएफ सॉल्व कर लो। जब तुम सर को फॉलो करना स्टार्ट करोगे ना, तो सर उस वीडियो में अपने आप बताते रहते हैं, गाइड करते रहते हैं कि तुम्हें कैसे कैसे क्या चीजों को फॉलो करना है, ठीक है। ही इज द बेस्ट, मतलब कि इनका कोई कंपैरिजन नहीं है। मुझे नहीं पता, मैंने मतलब कोई और टीचर को मैंने रिलाई नहीं किया, चाहे वो मतलब कि बहुत सारे टीचर्स है, गगन प्रताप सर है, आभास सर है, मैंने नहीं पढ़ा किसी से जेन्युइनली, देखो, नो ऑफेंस, बट मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया। मुझे सिर्फ एक टीचर मिला, मुझे उनका समझ में आया, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग लगी। प्लस मुझे ये भी लगा कि ये कंटेंट रेलिवेंट है, कि हाँ, अगर इनको पढ़ाना है वीडियो में तो ये पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई दूसरी या तीसरी बात चल रही है, नथिंग, ठीक है। बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत अच्छा, लाइक तुम्हें कोई और बुक रेफर करने की जरूरत ही नहीं है। पर्सनली मैंने कोई भी बुक रेफर नहीं की, ना किरण, ना पिनेकल, नथिंग। मैंने सिर्फ मल्टीपल टाइम्स सबके पीडीएफ बार बार सॉल्व किए। और उसके बाद जिस चीज पे रिलाई किया वो है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट सर के भी हैं, जो कि सेक्शनल है, और उसके बाद जो और अपने हैं चैनल, मैंने उनके भी टेस्ट सीरीज फॉलो की। आई टेल यू ऑल्सो दैट कि मैंने कौन कौन से टेस्ट सीरीज फॉलो। तो ही इज द बेस्ट फॉर मैथ्स। अब बात करते हैं जीएस की। देखो, जीएस में अभी तो परमार सर का कोई कंपैरिजन नहीं है। परमार सर की बात करें तो मैंने इनका इनका कौन कौन सा दिया था, जब मैंने लिया था 2023 में, तब इनका 3.0 चल रहा था, तो मैंने 3.0 लिया था। उसके बाद मुझे पता चला कि ऐसा पीवाईक्यू सीरीज करके भी इनकी कोई चीज है, तो मैंने फिर उसके बाद शायद दो या तीन पीवाईक्यू सीरीज इनकी देखी, ठीक है। पीवाईक्यू सीरीज फॉलो की, और उसी टाइम सर ने एफआरबी भी स्टार्ट की, लाइक दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब सर ने एफआरबी सीरीज स्टार्ट की। तो दैट वाज आल्सो वेरी वेरी हेल्पफुल, ठीक है। और उसके बाद बात करें तो फैटमैन और लिटिल बॉय। जेनरली टेलिंग तो लिटिल बॉय मैंने उतनी नहीं करी, ठीक है। बट फैटमैन मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी थी, मतलब कि दो तीन बार आई हैव गॉन थ्रू दैट। और उसके बाद बात करें तो मैंने सर का, मतलब कि बुक तो नहीं ली मैंने, क्योंकि ऑब्वियसली उस टाइम पीडीएफ नहीं गई थी, ठीक है। और ना ही मेरे पास सर की बुक थी, मैंने सिर्फ अपने खुद के नोट्स कंपाइल कर रखे थे, जब क्योंकि उस टाइम पे सर की बुक नहीं हुआ करती थी जब मैंने कोर्स किया था। और अब सर की बुक है तो वो अपने ले सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, बट मुझे लिख के याद होता था तो मैं वो अपने नोट्स बनाना प्रेफर करती थी। तो ही इज द बेस्ट, मतलब कि तुम इसको जीएस के लिए ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कि है सर का कंटेंट इज वेरी गुड, वेरी गुड, लाइक। और उसके बाद सर इतनी मेहनत करते हैं, चाहे पीवाईक्यू सीरीज है, चाहे एफआरबी है, चाहे फैटमैन है, तो वी कैन रेफर टू दैट। उसके बाद बात करें, जस्ट सेकंड, इसके बाद बात करें इंग्लिश। देखो, इंग्लिश में जो है, मैंने फ्रॉम दी फर्स्ट डे, लाइक मुझे अभी तक याद है कि मैंने फर्स्ट या सेकंड जुलाई को सर का सब्सक्रिप्शन लिया था। उसके बाद टिल दी वेरी एंड मैंने सिर्फ और सिर्फ अमन सर को फॉलो किया, नो अदर टीचर, नथिंग, ठीक है। अब अगर बात करें तो ग्रामर के लिए तो कम्प्लीटली अमन सर, मतलब मैंने किसी और टीचर का ना कोई वीडियो देखी, ना कोई कंसेप्ट की समझने की जरूरत पड़ी। एक दो दिन, मतलब कि जैसा ऐसा होता था कि एग्जाम में कोई नया कंसेप्ट पूछा, तो ऐसा है कि एक दो दिन वेट करो, सर अपने आप उस चीज के लिए वीडियो डाल देंगे, कहीं और भागने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बात करें तो इंग्लिश, ये वोकैब के लिए फिर से अमन सर, क्योंकि सर का एक वोकैब का भी अलग से बैच रहता था, जिसके अंदर सर ने लेक्चर्स दे रखे थे, प्लस पीडीएफ होती थी, ठीक है। तो पहले लेक्चर देख लो, उसके बाद उसकी पीडीएफ से उसको उसका रिवीजन कर लो, दैट वाज द बेस्ट अल्टीमेट, ठीक है। बट उसके बाद बात करें तो वोकैब के लिए, हाँ, मैंने ब्लैक बुक भी रेफर की थी, क्योंकि भैया की वोकैब जो है उसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो ब्लैक बुक मैंने रेफर की, ब्लैक बुक भी मैंने अच्छी खासी पढ़ी थी। बट उसके बाद अगर मोस्टली बात करें तो मैंने सबसे पहले तो अमन सर के जो पीडीएफ के जो बैचेज है, उन्हीं से ही की थी।
उसके बाद बात करें रीडिंग के लिए, तो रीडिंग के लिए इंग्लिश माध्यम, लाइक फ्रॉम दी स्टार्टिंग मैंने इंग्लिश माध्यम ही फॉलो किया है। रोज का जो एक उनका वो आता, एक जो पीडीएफ आता था वो सॉल्व किया, लाइक बहुत लंबे टाइम तक वो वाला सॉल्व किया था। इट वाज वेरी गुड, लाइक उसने ई रीडिंग एंड कॉल काफी इम्प्रूव की। और प्रैक्टिस में बात करें तो अमन सर की जो पीडीएफ होती थी वो, प्लस पिनाकल, पिनाकल को मैंने इसमें थोड़ा बहुत फॉलो किया, क्योंकि अमन सर वाला था मेरे पास जो कि प्रैक्टिस वाला था, दैट वाज अल्टीमेट, दैट वाज वेरी गुड। बट मुझे ऐसा था कि हाँ चलो थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आई स्टार्टेड पिनाकल, बट हाँ मुझे वो ऑलमोस्ट सेम सही लगा। उसके बाद क्या मॉक टेस्ट हो जाते हैं, तो यू डोंट नीड दैट मच, बट हाँ ऐसा है कि मतलब कि हम अगर एक बहुत ही ट्रस्टेड और रिलायबल टीचर को फॉलो कर रहे हैं ना, तो वो हमें सब कुछ कवर करवा देंगे। हमें बहुत ज्यादा सोर्सेज पे भागने की जरूरत नहीं है कि हम इस वाले टीचर का भी सॉल्व कर लें, इस वाले टीचर का भी सॉल्व कर लें। तुम एक करो बट अच्छे से करो, तो वो हो जाएगा अल्टीमेटली। उसके बाद बात करें रीजनिंग की, देखो रीजनिंग का क्या है ना, रीजनिंग मैंने ऑलरेडी अपने पहले 12th लाइक से मेरी रीजनिंग थी अच्छी, क्योंकि मैंने पहले सॉल्व कर रखी थी, तो मुझे बेसिक्स जो है वो बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे आते थे। उसके बाद अगर मुझे कोई भी कंफ्यूजन होता था ना, तो मैंने कमल सर का ले रखा था, कमल छाबड़ा सर, जो कि अभी इवन कोचिंग सेंटर, जो कि परमार सर के साथ ही कोलैबोरेट किया हुआ है जिन्होंने, तो वहां पे, तो उनसे मैं कोई टॉपिक जैसे मान लो कि किसी चीज का शॉर्टकट सीखना है, कि इस चीज को कैसे जल्दी सॉल्व कर रहे हैं, कोई पैटर्न रिकॉग्नाइज करना है, तो उस चीज के लिए मैंने उनको फॉलो किया होता। ऑल्दो बहुत बेसिक से स्टार्ट नहीं किया, बट हाँ कमल सर इज वेरी गुड, मतलब कि वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बताते हैं, प्लस रिपीटेड पैटर्न्स पे सॉल्व करते हैं। उसके बाद बात करें प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस मैंने की है मॉक से प्लस फिनेकल, लाइक मैं बताऊंगी कि मैंने नहीं किया उनके पीडीएफ एंड ऑल से, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि मतलब कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरा पहले से थोड़ा सा रीजनिंग का बेस था, तो मैंने सिर्फ मॉक्स एंड पिनाकल पे उन पे रिलाई किया। अब बात करें मैं इसमें लिखना भूल गई कि जो मॉक्स के लिए है, मॉक्स के लिए मैंने चार कंपनी को फॉलो किया, टेक्स्ट बुक, ओलिव बोर्ड, आरबी एंड पुडलेट्स, ये चार हमेशा मेरे पास इनकी सब्सक्रिप्शन रहते ही थे। ठीक है, टेक्स्ट बुक तो लाइक डेली बेसिस पे चलता ही था कि हाँ कभी सेक्शनल दे दिया, कभी फुल मॉक दे दिया। उसके बाद बात करें ओलिव बोर्ड, तो ओलिव बोर्ड भी फुल में रहता ही था, ओलिव बोर्ड का मतलब कि मोस्टली सब्सक्रिप्शन नहीं रहता था, बट हाँ लाइव टेस्ट तो हमेशा सैटरडे तो देना ही देना रहता था। उसके बाद बात करें आरबी एंड पुडलेट, तो ये तो हमेशा दिया ही दिया है, चाहे फिर इनका सेक्शनल है चाहे फिर इनका फुल मॉक है, तो इट वाज वेरी गुड, क्योंकि ये ना बहुत ज्यादा कंटेंट स्पेसिफिक एंड मतलब कि जो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट हैं जैसे जो टेक्स्ट बुक कवर नहीं करता है, या फिर कुछ स्पेसिफिक चीजें छोटी छोटी जो बार बार रिपीटेड पैटर्न पे पूछी जा रही है बट जो टेक्स्ट बुक कवर नहीं करता है, तो वो चीज ये डालते थे, तो उनसे ना बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती थी कि कैसे हम स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब बच्चे क्या बोलते हैं कि आरबी के मुश्किल होते हैं, पुलिस के मुश्किल होते हैं, बट जब एग्जाम मुश्किल आ जाता है तब हम उसको कैसे करें, तो वो हम मॉक से ही सीखेंगे ना। अब हम इजी इजी देते रहेंगे तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा, तो इसीलिए थोड़े से डिफिकल्ट मॉक्स, थोड़े से अच्छे मॉक्स पे हमें रिलाई करना चाहिए। रिसोर्सेज जो मैंने अपनी एसएससी की जर्नी में थ्रू आउट फॉलो किए, देखो रिसोर्सेज तभी काम करते हैं जब उनको कॉन्स्टेंटली फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन ये कर रहे हैं एक दिन ये कर रहे हैं, तो हमें कंसिस्टेंसी से एक टीचर को ट्रस्ट करके उनको फॉलो करना पड़ेगा, तभी हमें रिजल्ट धीरे धीरे दिखेंगे। ऐसा नहीं है कि हमें रिजल्ट बहुत अचानक से दिखेंगे, धीरे धीरे दिखेंगे। ठीक है, इफ आपको और कोई भी किसी चीज में डाउट है, आपको किसी चीज के बारे में गाइडेंस चाहिए या कुछ भी चाहिए, डू कमेंट, आई मेक अ वीडियो ऑन दैट फॉर श्योर। थैंक यू सो मच। इफ